असद कर्नल साहब, आपको असल मकसद क्या नजर आता है? अब देखिए कि दोनों इकट्ठे हो चुके हैं नैब, जो उन्होंने नैब बनाया था, जो मौजूदा शक्ल है नैब की, उसमें वो दोनों अब उसके खिलाफ हो गए हैं, तो कैसे रह सकता है? देखिए, बनाया था नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, एहतसाब रहमान जिनको कहते थे, सैफ रहमान साहब, उन्होंने अपने मुखालफिन को पकड़ने के लिए, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए बनाया था। और उसकी आपने जो ऑडियो टेप्स हैं, जैसे क्यूम की, चीफ जस्टिस उस वक्त के राशिद अजीज़ की, शहबाज शरीफ की, सैफ रहमान की, वो सुनी। और वो किस तरीके से इवन के एहतसाब तो उनका सेल था ही था, इवन कि वो जजों को भी किस तरह इन्फ्लुएंस करते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी जब आई, उन्होंने भी इनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी नैब को इस्तेमाल किया, और पैट्रियट ग्रुप, और वहाँ पे भी जो सारे मामला चले। अब मामला ये है कि अभी जिस तरह ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने बनाया है, अब नैब उन्होंने अपने मुखालफिन को पकड़ने के लिए बनाया था। दोनों अपने एतबार में उसको ख़त्म नहीं कर सके, इसलिए ख़त्म नहीं किया कि वो चाहते थे जब हम हुकूमत में हैं तो आर्म ट्विस्टिंग करें। अब दोनों फंसे हुए हैं, अब वो चाहते हैं किसी तरीके से ये इसको तो बंद कर दिया जाए। अब उस हवाले से जिस तरह बताया कि मुसवदा तो हो चुका है तैयार, अब मेजोरिटी उनके पास है नहीं। इमरान खान साहब इस मैंडेट पे आए थे कि मैंने जनाब रुथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी है। वो जो ड्राफ्ट बना के बैठे, जो ख्वाहिश करके बैठे हैं, उसको हतमी शक्ल दे के बैठे हैं, उसने अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट में आना है। जब पार्लियामेंट में आएगा, इसमें यह इख्तियार होगा कि चेयरमैन नैब ना तो गिरफ्तार कर सकता है, ना ही किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उससे लूटा हुआ माल वापस लिया जा सकता है, ना 90 दिन का रिमांड, ना रिमांड होगा, गिरफ्तारी से पहले इजाजत होगी। वो एक मतलब अजीब। और फिर सबसे अहम बात, जितने केस नैब ने किए हैं उसमें आप मेजोरिटी देखें, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजिम के ऊपर डाल दिया गया है कि यानी उसको कहा कि आप साबित करें आप बेगुनाह हैं। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ व्हाइट कलर क्राइम का पाकिस्तान के अंदर मुलजिम के खिलाफ नैब की कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक हुकूमत एक अहम पॉइंट है खैल साहब, अब ये भी तो पॉसिबल नहीं है। अब कोर्ट्स किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे कि एक बंदा जो है वो 90 दिन पे के फिजिकल रिमांड पर है, उसके बाद अनलिमिटेड जुडिशियल रिमांड पे है, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर ही नहीं होता, अगर दायर हो भी गया और उस पर जुर्म साबित नहीं होता तो मुझे ये बताया कि उसको जो सजा मिल चुकी है वो किस खाते में गई? सुन ले, वो उस खाते में जानी चाहिए कि जो उस बंदे को पकड़ता है, जो उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसको जुर्माना उन सारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जजेस के सामने जब ये सवाल आता है कि ना ये तो देखिए से पहले बंद है और रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ, एक और बात, जजेस क्या करेंगे? पुलिस लेंगे, पुलिस तो पकड़ती है, आपको पता है, पहले पकड़ती है फिर एफआईआर दर्ज। सुन ले, नैब तो पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन करता है, फिर इंक्वायरी प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, तो नैब गूफ होता है। नैब को पुलिस भी पहले एफआईआर दर्ज करती है, फिर मतलब उसी टाइम में फौरन इस तरह एंटी करप्शन है, एफआईआर वो इंक्वायरी करके साहब एक बात तो है, तो 4 स्टेप है। नैब भी फिर हम ये कहते हैं 4 स्टेप के अंदर भी अगर नैब बनाए, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। जी बताएं। पुलिस आज एक बंदे को पकड़ती है तो बेलेबल ऑफेंस है, वो अगले दिन बेल के लिए जा सकता है। अब मुझे बताएं कि एक बंदा फिजिकल रिमांड पर है नैब में, वो बेचारा तो 90 दिन तो वो बेल पे जाएगा, जजमेंट आ गई ना खैरल साहब, अब क्या कहें, बड़े उसमें आ गया। लेकिन एक बात ये है कि ये पहले पुलिस थी, एफआईए, एंटी करप्शन, इतने महकमे, नैब की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है वो काम नहीं कर पाए, वो बड़ी मगरमच्छों को, करप्ट लोगों को नहीं पकड़ सके। नैब आया, अब वो भी उसी फहरिस्त में शामिल हो गया, नाकाम तरीन फहरिस्त में शामिल हो गया। फिर वही जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जी मुर्दा हो चुका है नैब, तो बाकी इदारे भी मुर्दा हैं। इस मुल्क में कोई इदारा नहीं है जो करप्शन को रोक सके। बदकिस्मती ये है यहाँ पे कि इस नैब ने जस्टिस जावेद इकबाल साहब की सरबराही में बंदे तो पकड़ लिए सारे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक केस में उसमें कन्विक्शन कितने में हुई है, वो ही ना कुछ इन केसेस की बात करें ना आप, 10 सालों का 20 सालों का। इमरान खान साहब अभी तक तो बड़े बड़े लोग हैं जो बिग विग्स हैं, ठीक है, जब तक उनसे करप्शन की कितना लूटा हुआ माल आया, कितनों ने बार्गेन की, सब अगली खबर है, रेशो क्या है, उनकी बात करें। अच्छा, अभी तो सारे जान की केस इकट्ठे ना कर दे, पकड़े जरूर है आपने, लेकिन आपके नीचे वाले इस जजमेंट उन्होंने उनको पर कोई नैब खत्म नहीं हो रहा। अभी जब तक हुकूमत या इमरान खान साहब साथ हैं नैब के, वो नहीं खत्म करना चाहते, अपोजिशन के कहने से खत्म होगा नहीं, क्योंकि आईनी तरमीम इसमें लानी होगी, तो ये हो भी नहीं सकता। और ये जेनेवा जो कन्वेंशन है उसके तहत हमने लिख के दिया हुआ है,
ये नैब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। हुकूमत एक और शख्स के साथ भी खड़ी है, इमरान खान साहब एक और शख्स के साथ भी खड़े हैं, नैब भी नहीं है, और वो है उस्मान बुज़दार साहब। आज फिर एक मुलाकात हुई है, अब वज़ीर आज़म हाउस में हुई है, उसमें भी यही कहा गया है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी तरह बुज़दार साहब की सपोर्ट है और वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अंदर की खबरें अब भी ये हैं कि जाना ठहर गया है, अभी ऐलान नहीं किया गया, वो आने वाले वक्त में हो सकता है। बाबर डोगर साहब, अच्छा जी जी, बाबर डोगर साहब, ये बुज़दार साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं, आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान की तारीख का, मैं दोहराता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बन चुका है। 2 साल में किसी सूबे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में और शायद दुनिया में भी देखना पड़ेगा, कहीं इतनी तब्दीलियां नहीं हुई तब्दीली सरकार में, सिवाय बुज़दार साहब के नीचे जितना सेटअप था, स्टेट का जो सेटअप होता है वो सब बदला जा चुका है और बार बार बदला जा चुका है, वो रिकॉर्ड बन चुका है। 3 दफा आपने चीफ सेक्रेटरी, 4 दफा आईजी बदल दिए, कमिश्नर्स हर शहर के पता नहीं कितनी दफा बदले जा चुके, पूरा सब मिल गया। ब्यूरोक्रेसी हो क्या रहा है, 2 हफ्तों में कुछ 7-8, लेकिन एक बंदा रहेगा, वो है बुज़दार। उस्मान साहब, एक चीज तो क्लियर है कि पंजाब जो था हमेशा से एक लीड करने वाला सूबा था और वो फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करता था। ये पहली मर्तबा है कि पंजाब जो है इमरान खान साहब के लिए एक लायबिलिटी बन गया है। वो पंजाब जिसने इमरान खान साहब को मजबूत करना था, वो उनके लिए एक लायबिलिटी बन गया है। इशू ये है कि इमरान खान साहब के पास चॉइसेस बड़ी थोड़ी हैं। इमरान खान साहब ने कुछ दोस्तों के सर्कल में ये बात हुई कि ना उस्मान बुज़दार साहब को चेंज कर दें, उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि मेरे पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं और क्या इस चीज़ है कि मैं अगर किसी और को लेके आता हूँ वो करप्ट नहीं होता और हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा करप्ट हो, तो फिर मैं क्या करूँगा। लिहाजा वो लग यही रहा है कि इसी तनख्वाह पे काम करना है। अब जो दूसरी इशू है उस्मान बुज़दार साहब, मैं उनकी हौसले को, हिम्मत को दाद दूंगा कि वो हर वो चीज़ जो इमरान खान साहब को नापसंद है वो सूबे में कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने आदम सुलेमान को भेजा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक एक्सरसाइज हुई, 5-6 ऐसे ऑफिसर आइडेंटिफाई हुए एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर कि ये वो बंदे हैं जो वज़ीर आला के हमन वाला हम प्याला है, उनकी आंख का नाक का बाल है, आंख का तारा है, इनको फेडरल गवर्नमेंट में सरेंडर किया जाए, ये पंजाब में करप्शन का बायस बन रहे हैं। उनमें अच्छा जी आदम सुलेमान साहब है, उन्होंने सबको कॉर्नर कर दिया। उसमें ताहिर खुर्शीद साहब थे, आसिफ बिलाल लोधी थे, डॉक्टर शुएब थे, इजाज जाफर थे और 1-2 थे। उस्मान बुज़दार साहब की हिम्मत आप देखें, उनकी जुर्रत देखें कि जो ही आदम सुलेमान चेंज हुआ, उन्होंने डॉक्टर शुएब जो ओएमजी का है उस पर बेतहाशा चार्जेस हैं, उन्होंने उसको सेक्रेटरी सर्विसेज लगा दिया। आसिफ बिलाल लोधी जो था उसको कमिश्नर लाहौर लगा दिया, और ताहिर खुर्शीद जिस पे बेतहाशा चार्जेस हैं, और वो उस्मान बुज़दार साहब के लिए एक लायबिलिटी है। अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या गिदड़ सिंगी है इनके पास कि अभी तक उनको आज बुलाने का क्या सीजन होता है, कुर्बानी का सीजन होता है और मंडियां लगती हैं। आपको पता है उस वक्त रोज मंडियां लगती हैं, उनको इसलिए लाया गया था स्पेशल टास्क के, इससे पहले कुर्बानी से, तो अब दोबारा भी उसी टास्क पे लाया गया था। आपको डॉक्टर साहब एक बात मैं बताऊं, आपको पता है ये जो हम प्रोग्राम हमने किए थे और उस वक्त जो बताया था, ये इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम देखा था, लेकिन बुज़दार साहब ने, उन लोगों ने कहा जी हमें पता नहीं था, ये हमसे गलती होगी, ये बात समझते डॉक्टर साहब, ये समझिएगा बार तरह। इमरान खान साहब ने इग्नोर कर दी बात, उन्होंने कहा मैं भी, अब दोबारा जब लगे और हमने प्रोग्राम कर दिया तो इमरान खान साहब ने कहा अच्छा ये वो लोग दोबारा फिर आ गए हैं। अब उसके बाद इमरान खान साहब का जो और पहुंच गए, बुज़दार साहब के पास पहुंच गए। बुज़दार साहब ने गेम ये खेली क्योंकि आजम खान साहब प्रिंसिपल उनके सेक्रेटरी हैं और वज़ीर आज़म साहब उनके ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। वो भी सारी बात उनके लायल होते हैं, हर बंदा होगा यकीनन, तभी बैठे हैं वहां पे। आजम खान साहब के कहानी डाल के वाया बुज़दार साहब पीछे रहे, बुज़दार साहब आगे नहीं आए। सुन लें, आज इसलिए तलबी हुई है। अच्छा, असल बात खुली है ना जब हमने कल किया। आपको स्टोरी देता हूं, इतनी बातें हो रही है मेरे साहब ने आजम खान को कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है आजम खान को कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और। एक वजह ये भी हो कि इतनी बातें हो रही हैं कि बुज़दार गया उस्मान साहब जा रहे हैं जी, जा रहे हैं कि वो इमरान खान साहब पहुंच गए जी, ये क्या हो रहा है, मैं डर गया हूं क्लैरिफिकेशन जो है। अच्छा सर मेरी बात सुनिए, क्योंकि आजम खान साहब मुझे तो पता ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने एक लिस्ट तैयार किया ऑफिसर्स की जो फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे यहाँ से, जिनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एक लिस्ट बन चुकी है।
यहाँ पर यहाँ पर एक बेतहाशा ऑफिसर्स हैं 10 साल जिन्होंने पंजाब में 10 साल से ऊपर अरसा गुजार लिया, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, उसमें ताहिर खुर्शीद साहब भी शामिल हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको दे दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।